नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंततः जागृत हुआ है। बहुत वक्त से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजनीतिक दल कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जो आम जन है, वोटर है, कई तरह की अपेक्षाएं उसकी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हैं, बनी हुई हैं। बहुत सारे मामले, मुकदमे अलग अलग देश भर के जो न्यायालय हैं वहां चल रहे हैं। और खासकर बीते 2.5-3 बरस में भारत चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे आरोप, बहुत सारे ऐसे जो कहीं आशंकाएं वो लगातार बनती चली गई हैं, पैदा होती है। हाल के अगर हम चुनाव बीते कोई 1.5 बरस की बात करें तो ध्यान कीजिए, वो 5 राज्यों के चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित जो 5 राज्य थे, उन चुनावों में कुछ बहुत सारी गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। फिर उसके बाद जो और चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव के दौरान ये बात बार-बार उठी कि जो भाषा नेतागण बोलते हैं, करते हैं, खासकर प्रधानमंत्री को लेकर बातें हुई कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव, उसके पहले जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव थे 5 राज्यों के, उसमें कई ऐसी बातें की थी जो सीधे-सीधे जो चुनाव आचार संहिता की परिधि में आ रही थी। शिकायत हुई बहुत सारी, लेकिन वो एक्शन जो होना था वो नहीं हो पा रहा था। राजीव कुमार जी उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे और बहुत सारे उनसे सवाल हुए। वो रिटायर हो चुके हैं। अब जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उन्होंने संभाल चुके थे राजीव कुमार जी के रिटायरमेंट के बाद। तो अब अपेक्षाएं लगातार यही थी कि जो सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। हरियाणा चुनाव के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, महाराष्ट्र को लेकर बहुत सारे सवाल हुए, दिल्ली को लेकर सवाल हुए, दिल्ली जो विधानसभा चुनाव थे, बहुत शिकायत हुई। चुनाव की जो मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों के आरोप, कैसे मतदाता बढ़ गए, कैसे कट गए, इसके साथ-साथ कैसे जो परसेंटेज को लेकर बात थी कि चुनाव हो जाने के 4-4, 5-5 दिन बाद तक वोट का फाइनल परसेंटेज ना आना, ईवीएम मशीनों से जुड़ी कुछ शिकायतें, गड़बड़ियों के आरोप, वीवीपैट को लेकर बहुत सारे आरोप, तो ये सारी चीजें लगातार चल रही थी। अब नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अब उनके आने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद जो राजनीतिक दल हैं, बार-बार ये भी शिकायतें हुई हैं, बहुत शिकायतें हैं कि लगातार चुनाव आयोग से समय मांगा जा रहा है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, दल हैं, उन्हें समय नहीं दिया। तो अब ये निकल कर आया है कि जो भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की एक बैठक बुला ली है मंगलवार को। एक चिट्ठी चुनाव आयोग की ओर से सभी जो, चाहे वो राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उन्हें, अथवा जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें चिट्ठी लिखी गई है और इसके लिए मुकर्रर हुआ है 30 अप्रैल का दिन सुनिश्चित हुआ कि 30 अप्रैल को इस पूरे जो उसमें जो मजमून है उस चिट्ठी का मुख्य रूप से यह है कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे कैसे और मजबूत बनाया जाए, कैसे उसे और पारदर्शी बनाया जाए, इस मसले पर। और साथ-साथ ये भी है कि जो चाहे वो ईआरओ हो, डीईओ हो, सीईओ हो, इस स्तर पर जो अनसुलझे मुद्दे हैं, उन अनसुलझे मुद्दों पर सुझाव भी मांगे गए हैं। ये एक कहा जा सकता है कि थोड़ी-सी शुरुआत ये जो नए चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनके दौर में एक कम से कम उम्मीद की किरण है। और निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जो 30 अप्रैल की बैठक है, बहुत हंगामाखेज होना अभी से सुनिश्चित मान लीजिए। बहुत सारे सवाल अलग-अलग दलों में हैं। हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से अभी बहुत सारी शिकायतें हो रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ कैसे जो चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ी जो स्थिति है, उसमें क्या-क्या, कहाँ-कहाँ गड़बड़ी है, वहाँ से हो रहा है। इसके पहले हमने बताया कि क्या कुछ दिल्ली से उठा था, दिल्ली से आरोप लगे थे कि एक-एक कमरे में, एक-एक आवास में 50-50, 60-60, 70-70 वोटरों की बात हुई थी। कैसे वहाँ अलग-अलग क्षेत्रों में वोटों को, जो मतदाताओं के नाम कटने का क्रम रहा था, कैसे मतदाता जोड़े गए थे। उधर महाराष्ट्र में एक बड़ा सवाल बना ही हुआ है कि लोकसभा से विधानसभा चुनाव कुछ महीनों में 35-40 लाख वोटर बढ़ गए। और ध्यान करिए कि अभी कल ही जो सोमवार है, लोकसभा का, संसद का जो बजट सत्र का दूसरा दौर शुरू हुआ है, उस संसद सत्र में लोकसभा में ये मसला आया था कि चुनावी जो गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, मुद्दे हैं जिन पर एक काम रोको प्रस्ताव दिया गया था विपक्ष की ओर से, मुख्य विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से, और अन्य दल भी उसमें शामिल थे।
तो चाहते हैं जो विरोधी दल हैं कि इस मामले, इस मुद्दे पर जब चुनाव आयोग की ओर से पहल नहीं हो रही है, जो प्रश्न है उनका जवाब नहीं आ रहा है, जब कोर्ट से वो राहत नहीं मिल पा रही है, तो क्यों ना इस मामले पे कम से कम संसद में तो चर्चा कर ली जाए। बड़ी तीखी और एक रोचक नोक-झोंक हुई थी सोमवार को लोकसभा में, जब जो आसंदी है, जो अध्यक्ष हैं, ओम बिरला ने कहा था कि जो वोटर लिस्ट है, वो सरकार नहीं बनाती है, तो उसपे बड़ा एक तीखा प्रहार था राहुल गांधी का। क्या था राहुल गांधी का प्रहार? सुनिए पहले आप उसे, फिर मैं करूंगा आगे की बात। बिकॉज आपने आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी, ये था राहुल गांधी, ये कह रहे थे कि इस मामले पे कम से कम चर्चा तो कराइए हुजूर, कराना चाहिए। वो कह रहे थे कि हम नहीं कहते हैं, आप जो कह रहे हैं उससे सहमत हैं कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती है, लेकिन जो गड़बड़ियां हैं, चुनाव से जुड़ी जो शिकायतें, उस पर चर्चा सदन में होनी चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे विरोधी दल के सदस्य थे जिन्होंने बहुत सारी बातें उठाई थी, अलग अलग बातें उठाई थी। उसमें सरकार को कहीं आड़े हाथों लिया गया। तो राहुल गांधी का भी जो अंदाज तल्ख था, तीखा था, उन्होंने अपने इरादों का इजहार किया था। और अब जब ये संसद में मामला उठा, मसला उठा, उसके तत्काल बाद ये चुनाव आयोग ने थोड़ा सा जो मूव किया है, ये चिट्ठी भेजी गई है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो विरोध है, विपक्ष के जो तल्ख तीखे तेवर हैं, और मैं जैसा बता रहा हूं कि बहुत बड़ी तादाद में देश भर की अदालतों में, अलग अलग राज्यों में चुनाव गड़बड़ियों की शिकायतें, चुनाव गड़बड़ियों की याचिकाएं लंबित हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में कई मामले हैं जिनको लेकर अभी कुछ ऐसे मसले मुद्दे भी हैं जिन पर फाइनल एक वर्डिक्ट आना है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग की ये चिट्ठी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समझ रहा है कि और देर की गई, यदि हम विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाए, संतुष्ट नहीं करते हैं, इसको लिंगर ऑन किया गया, तो निश्चित तौर पर इसे कहीं ना कहीं इससे बात बढ़ेगी। और वैसे तो रूटीन बैठकें होती हैं, इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव होना है, अगले साल और 5 विधानसभा है, जिसमें 4 राज्यों की विधानसभा में पश्चिम बंगाल है, असम है, केरल है, तमिलनाडु है, और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, वहां चुनाव है। लगातार सिलसिला है। 2025 में बिहार विधानसभा, फिर 2026 में मैंने जो 5 राज्य, ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश गिनाया, फिर उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश सहित कई अहम राज्यों में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है। तो ऐसे सबके बीच भले ही इसे रूटीन बैठक के तौर पर लिया जाए, लेकिन अब वो कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि जो चुनाव की प्रक्रिया को और मजबूत, पारदर्शी बनाने की बात कर रहा है वो, तो निश्चित तौर पर ये जो विपक्ष का दबाव है, राहुल गांधी जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, जो मामले मसले कोर्ट में हैं, उन्हीं सब का एक नतीजे के तौर पर इसे देखा या लिया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि जो 30 अप्रैल का दिन सुनिश्चित हुआ है, इसके पहले सुझाव भी मांगे गए हैं, तो जो भी कुछ है अब हंगामा खेज निश्चित तौर पर होगा। और जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक उनका कौशल दांव पर होगा कि वो कैसे ये जो पारदर्शी या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात होती है, उसको लेकर कैसे पेश आते हैं। तो जो कुछ इसमें अपडेट और आगे होगा, वो हम अपने दर्शकों, 4 पीएम के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका अपना क्या कहना है? राजीव कुमार जी के जाने के बाद नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है थोड़ा सा जागृत हुए। अपनी टिप्पणी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।